लालू प्रसाद यादव की पहचान एक ऐसे राजनेता की रही है जो बेबाक होने के साथ साथ मस्खरा भी है, लेकिन तेजस्वी ने पिता के उलट अपनी गंभीर छवि गढ़ने की कोशिश की। बचपन में शांत रहने वाले तेजस्वी परिवार के दुलारे हैं और जब उन्होंने पॉलिटिक्स में करियर बनाने का ऐलान किया तब लालू ने उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत ही सौंप दी। इतना ही नहीं, जिस तेजस्वी को व्हाट्सएप पर 44,000 लड़कियों के प्रपोजल मिले थे, उसे जब एक क्रिश्चियन लड़की से शादी का ऐलान किया तो परिवार को आखिरकार मानना पड़ा। मीसा, रोहिणी, चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का, राजलक्ष्मी, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव के सबसे छोटे लाल तेजस्वी यादव ने जब आंखें खोली तब तक उनके पिता का नाम सियासत में बहुत बड़ा हो चुका था, वरना लालू जब पहली बार सांसद बने थे तो मीसा सिर्फ 2 साल की थी और दूसरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तेजस्वी का बचपन शानदार बीता। अमूमन शांत रहने वाले तेजस्वी शर्मीले स्वभाव के थे और बचपन में उनका ज्यादा वक्त क्रिकेट खेलने में बीतता था। गोपालगंज में नवंबर 1989 में पैदा हुए तेजस्वी की शुरुआती कहानी में क्रिकेट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। अलबत्ता वो जब दिल्ली पहुंचे तो आरके पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। तब उनकी मुलाकात रशेल से हुई जो उनकी बेहद खास दोस्त बन गई। तेजस्वी क्रिकेट के बाद सियासत में आ गए और रशेल बतौर एयर होस्टेस काम करने लगी। बावजूद इसके दोनों का मिलना जुलना जारी रहा और धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई दोनों को पता नहीं चला। दिलचस्प यह है कि पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए लालू प्रसाद यादव भी लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर थे और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने कैंपस में छेड़खानी के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। कई लड़कियों ने लालू का नाम लालू महात्मा रखा था और उन्हें देखकर लड़कियां कहा करती थी कि लालू महात्मा आया है। लेकिन तेजस्वी आधुनिक रंग ढंग में पले जो पार्टियों में युवा लड़कियों के बीच अपनी पर्सनालिटी की वजह से आकर्षण का केंद्र होते थे और लड़कियां उन पर किस तरह फिदा रहती थी, इसका अंदाजा बिहार को उस वक्त लगा जब बिहार के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने शिकायतों के निपटारे के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, लेकिन उस नंबर पर 44,000 से ज्यादा मैरिज प्रपोजल आ गए। न्यूज़ के माध्यम से ये पता चला और कि 44,000 प्रपोजल ऐसे आए हुए हैं, लेकिन वो अलग बात है। जिस चीज़ के लिए हमने व्हाट्सएप जो ग्रुप जो बना रखा है, लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर करके हो सकता है उनको लगा हो कि मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन वो विभाग का नंबर था। मेरा जो पूरा जो कंसंट्रेशन है वो अपने काम पर है और मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों पर क्या प्रपोजल आता नहीं आता, हम जिस परिवार से आते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ हम लोगों के संस्कृति में जो भी निर्णय शादी से संबंधित जो भी लिए जाते हैं या जो भी प्रपोजल आता है तो माता पिता देखने का काम करते हैं। ये तो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। लेकिन तेजस्वी को तो रशेल से शादी करनी थी। मजे की बात यह कि लालू ने जब राबड़ी से शादी की थी तब उन्होंने राबड़ी को देखा तक नहीं था और हाँ, अपने एक दूत से उनकी खूबसूरती के चर्चे जरूर सुने थे। बोला कि लड़की बहुत सुंदर है, संपन्न है, अच्छा किसान है, पास कर दिया कि ठीक है शादी हो गई। तेजस्वी रशेल को बचपन से जानते थे। दोस्ती जब प्यार में तब्दील हुई तब धर्म आड़े आ गया, क्योंकि रशेल ईसाई है और लालू प्रसाद यादव का परिवार शुरुआत से इस शादी के लिए तैयार नहीं था। लालू प्रसाद यादव को लगा कि तेजस्वी रशेल की शादी भी राजनीतिक मुद्दा बन सकती है
हालांकि तेजस्वी लालू की नाराजगी की बात से इनकार करते हैं। हाँ, इतना जरूर रहा कि तेजस्वी और रशेल की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से नहीं हुई। नहीं, अब कहा जा रहा है, हाँ, लंबे समय से हमारी जान पहचान था, दोस्ती थी, और पिताजी ने पूछा शादी करना है तो कोई लड़की है तो बताओ, तो हमने बताया, उनको मिलवाया, उनको पसंद आई, दोनों परिवार मिले और झटपट तैयार हो गए सब। शादी के बाद रशेल का नाम राजश्री हो गया और दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम कात्यायनी है।